जैसा कि आज पटियाली क्षेत्र की वो तस्वीर जहां पर गंगा नदी उफान पर है और गांव में पानी आया हुआ है, और पटियाली विधानसभा की वो तस्वीर और मूजखेड़ा की वो तस्वीर आप तक हम दिखाने के लिए यहां पहुंचे हैं मूजखेड़ा। और मूजखेड़ा पहुंचने के बाद कहीं ना कहीं कई सवाल यहाँ पर हमारे सामने नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों की समस्या नजर आ रही है, क्योंकि इस पानी के भीतर रहने को मजबूर किस तरह ये लोग अपनी रातें यहाँ पर काट रहे होंगे और किस तरह यहाँ पर जीवन यापन कर पा रहे होंगे। तो एक तरफ देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, तो दूसरी तरफ एक बाढ़ की चिंता कहीं ना कहीं इस इलाके में अपना दहशत बनाई हुई है। आइए यहाँ के लोग हैं, उनसे ही बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मौजीराम जी, ये पानी कब से आया हुआ है यहाँ? पानी को कम से कम हो गए 15-20 दिन चलते। 15-20 दिन से बढ़ता घटता रहता है या? हाँ, बढ़ता रहा हुआ। अब जो 2 दिन तक थोड़ा थोड़ा कम होना, पानी बढ़ता रहा हुआ है। अच्छा, शासन प्रशासन की तरफ से कोई ना आया हो यहाँ? नहीं, कुछ खाने पीने की चीजें किस तरह से यहाँ पर आप? कुछ थोड़ा बहुत राशन फासन हो आई हो तो कुछ हुए ना आया हुआ है। कुछ लोग ऐसे रही है जो बिना बिल्कुल दिया ही नहीं गया। इतनी समस्या गंभीर है कि लैटरिन तक को जगह नहीं। तो आप पानी में रात में इसी गांव में रहते हैं? किस तरीके से आप? छत पर बैठ लेता है, छत पर रहते हैं। अच्छा, और कुछ लोग आए कि नाव 5 किलोमीटर की बांध की यहाँ मांग हो रही है। गांधी जी, आप इस क्षेत्र से ज्यादा कहीं ना कहीं कांटेक्ट रखते हैं, आपको मालूम होगा कहाँ कहाँ बांध का खतरा रहता है। देखिए, पहले भी हमने मांग की थी, शहबाजपुर से आप राजेपुर कुर्रा तक जाइए तो कई ऐसी जगह हैं, दर्जनों जगह हैं जहां पर बांध की जरूरत है। गंगा गटान करती है, बाढ़ आ जाती है। जैसे शहबाजपुर है, सुनगढ़ी है, बरी बगवास है, नगला खंडारी है, निबिया है, कादरगंज घाट है। उसके बाद ये इलाका है जो नरदोली की तरफ पड़ता है। इस पे गंगा समतल है, जैसे ही पानी ऊपर आता है वो खेतों में और गाँव की तरफ आ जाने लगता है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं ग्रामवासी कि अगर नगला हंसी से लेकर राजेपुर कुर्रा तक जगह जगह बांध बन जाएं तो इस तरह की त्रासदी ग्रामवासियों को झेलनी नहीं पड़ेगी, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही है। इसी तरह से गंगा पार अगर बांध बन जाए, रामताल से लेकर हिम्मतनगर बजेरा तक अगर जगह जगह बांध बन जाए तो ये क्षेत्र स्वर्ग हो जाएगा। वरना यहाँ पर हर साल बाढ़ आती है, हर साल जो है पानी भरता है, किसानों की फसल मारी जाती है और सरकार कभी मुआवजा नहीं देती है। इनको केसीसी के लोन लिए हुए हैं लोगों ने, कहाँ से चुकाएंगे केसीसी के लोन? बिजली के बिल आएंगे, कहाँ से चुकाएंगे? ये खान पीन बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं सरकार से कहूंगा कि एक बार पक्के बांध बना दें जगह जगह, ताकि इस तरह की जो परेशानी से किसान और ग्रामवासी बच सके। इस तरह हालात तो हर वर्ष होते हैं, लेकिन अब बात यहाँ ये है कि अगर बांध बन जाए और समय से ये काम हो जाए तो कहीं ना कहीं इस तरह की त्रासदी ना देखने को मिले। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात ये है, जो गांव के लोग हैं, जो फसलें कहीं ना कहीं केसीसी लेकर के अपनी फसल उपज करते हैं, अब वो उपज बर्बाद जब हो जाती है तो उसको कैसे भरपाई की जाए? ऐसे में उनकी फसलें तो नष्ट होती हैं, साथ में उनकी जो जमीन है वो भी बंधक हो जाती है। बड़ा सवाल ये है कि ये पानी अगर चला भी जाएगा तो क्या फसलें दोबारा उपज सकती हैं? बड़ा सवाल ये है कि समय से अगर यहाँ पर इंतजाम कर दिए जाए तो कहीं ना कहीं ग्रामीणों को राहत मिल सकती है और इस तरह की त्रासदी न देखने को मिले। बहरहाल इस क्षेत्र में जब आवाज उठाई गई थी बरौना पर, तो बरौना पर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने यहाँ का दौरा किया था, लेकिन उसके बाद इस वर्ष एक बार फिर वही हालात देखने को मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रशासन और शासन और जो राजनेता हैं इस क्षेत्र में आते हैं तो केवल फोटो खिंचाने के लिए आते हैं। हाल ही में ये देखा गया है, जब अब्दुल हफीज गांधी लगातार इस क्षेत्र पर जब नजर रख रहे थे तो कुछ नेता जागे हैं और फोटो खिंचाने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। तो फोटो खिंचाने से केवल हल नहीं होगा, क्योंकि आप जिम्मेदार हैं। अगर आप इस क्षेत्र से जनता से कुछ चाहते हैं तो जनता के लिए भी कुछ करना होगा, लेकिन चुनाव के टाइम पर आने से या फोटो खिंचाने से इसका मकसद हल नहीं हो जाता। देखते रहिए A to Z इंडिया न्यूज।